हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ तेज सिंह और आज हम बात करने वाले हमारे क्लास के 12th के टॉपिक के बारे में। तो क्लास 12th का हमारा जो टॉपिक है आज का है वो है हमारा है हैलोजन व्युत्पन्न। ओके, तो ये आपका 12th क्लास के अंदर मैं आज फर्स्ट लेक्चर डिस्कस करने वाला हूँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। तो मैं इससे पहले आपको एक बात बोलना चाहता हूँ कि जिन लोगों ने 11th के ऑर्गेनिक के चैप्टर है, ठीक है, वो आप लोग एक बार जाके उसको अच्छे से रिवाइज कीजिए। रिवाइज करने से फायदा ये होगा कि इसके अंदर जो भी आपके टॉपिक्स आ रहे हैं, ठीक है, वो आपके लिए बहुत इजी हो जाएंगे। मैं यहाँ पे फिर से कोशिश करूंगा कि जो भी टॉपिक्स आ रहे हैं आपके, कुछ जो पुरानी चीजें हैं, मैं आपको उनको साथ साथ में रिवाइज करने की कोशिश भी करूंगा, लेकिन आप एक बार खुद भी पढ़ के देखिए, इससे आपका क्या होगा, समझने में इजी रहेगा। ओके, चलते हैं हमारे टॉपिक की तरफ। तो टॉपिक के अंदर क्या है आपका, देखो सबसे पहले बोलते हैं कि हैलोजन व्युत्पन्न अपन किसको कहते हैं। तो हैलोजन व्युत्पन्न के बारे में यहाँ पे बात क्या बोली जाती है, बहुत सिंपल सी, ठीक है। देखो हैलोजन व्युत्पन्न नाम आ रहा है, इसका मतलब जो आपके पास यौगिक है, जो आपके पास व्युत्पन्न है, उसमें क्या होगा, हैलोजन प्रेजेंट रहेगा। क्लियर, नाम से ही पता चल रहा है। ओके, तो मान के चलो कि मैं कोई हाइड्रोकार्बन लेता हूं। हाइड्रोकार्बन मैंने यहाँ पे क्या लिया है, कोई एल्कीन लिया, ठीक है। तो ये मैंने क्या ले लिया, एक प्रकार का हाइड्रोकार्बन ले लिया। अब इस हाइड्रोकार्बन के अंदर क्या प्रेजेंट है, यहाँ पे हाइड्रोजन। अगर ये हाइड्रोजन किसी भी हैलोजन के द्वारा डिस्प्लेस हो जाए, हैलोजन कौन से, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इसके द्वारा अगर ये डिस्प्लेस होता है या विस्थापित होता है, ठीक है, तो उस केस में जो नया यौगिक बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, हैलोजन व्युत्पन्न बोलते हैं। तो ये आपके पास क्या हो गया, कोई हैलोजन व्युत्पन्न हो गया, ठीक है। और यहाँ पे जो हाइड्रोजन होगा वो क्या होगा, आपका यहाँ से बाहर निकल जाएगा, ठीक है। बहुत इजी चीज है, क्या करना है आपको कि आपके पास कोई भी हाइड्रोकार्बन हो, ठीक है, मैंने यहाँ पे एल्कीन लिया, तो यहाँ पे आप कोई भी हाइड्रोकार्बन ले सकते हैं और उस हाइड्रोकार्बन का हाइड्रोजन अगर यहाँ पे क्या होता है, हैलोजन के द्वारा विस्थापित होता है, तो जो नया यौगिक बनेगा उसको हम क्या बोलेंगे, हैलोजन व्युत्पन्न बोलेंगे। ओके, ये तो हो गई इसकी बात हैलोजन व्युत्पन्न की। तो ये आपके टॉपिक की हेडिंग हो गई, ठीक है। ओके, अब बात आती है कि यहाँ पे इस चैप्टर के अंदर अपन जो मेनली बात करने वाले हैं वो हमारे हैं आपके हैलोजन व्युत्पन्न दो। कौन कौन से हैं, देखिए अगर मैं यहाँ पे बात करूं इसके प्रकार के बारे में, मतलब इसके जो टाइप्स है उसके बारे में यहाँ पे बात करूं, ठीक है। तो हैलोजन व्युत्पन्न यहाँ पे मेनली कितने टाइप्स हो जाएंगे, दो टाइप्स हो जाएंगे। पहला है आपका हेलो एल्कीन, क्या हो जाएगा, हेलो एल्कीन, ठीक है। और दूसरा टाइप आपका कौन सा हो जाएगा, हेलो हेलो एरीन, ठीक है। ओके, बहुत इजी है। यहाँ पे क्या हो गया, हैलोजन व्युत्पन्न कितने टाइप्स के हो गए, दो टाइप्स के। पहला हो गया आपका हैलोजन हेलो एल्कीन और दूसरा कौन सा हो जाएगा, हेलो एरीन। हेलो एल्कीन को अपन यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे अपन लिख सकते हैं एल्किल हैलाइड भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, एल्किल हैलाइड, ठीक है। और इसका जो टाइप्स हो जाएगा वो कौन, इसको अपन दूसरा नाम क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे एरिल हैलाइड भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं इसको, एरिल हैलाइड। ये नाम आपको थोड़े याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। ओके, पहली चीज क्या हो गई, हैलोजन व्युत्पन्न क्या होता है, बता दिया मैंने कि अगर आपके पास कोई हाइड्रोकार्बन है, उसका हाइड्रोजन अगर यहाँ से बाहर निकल रहा है तो किसके द्वारा बाहर निकल रहा है, हैलोजन के द्वारा। हैलोजन इसको क्या कर रहा है, विस्थापित कर रहा है, तो इससे जो नया यौगिक बनेगा उसको अपन हैलोजन व्युत्पन्न बोलेंगे और हाइड्रोजन यहाँ पे बाहर निकल गया। ओके, फिर बात आती है टाइप्स की। तो टाइप्स यहाँ पे कितने हो गए, दो टाइप्स हो गए। आपके हैलोजन व्युत्पन्न कितने टाइप्स हो जाएंगे, दो टाइप्स में। पहला हो गया आपका हेलो एल्कीन। हेलो एल्कीन को अपन क्या बोल सकते हैं, एल्किल हैलाइड भी बोल सकते हैं, ठीक है। दूसरा टाइप कौन सा हो जाएगा, हेलो एरीन। ओके, हेलो एरीन को अपन क्या बोल सकते हैं, एरिल हैलाइड भी बोल सकते हैं। अभी मैं आपको सिर्फ थोड़ा सा बता देता हूं डेफिनेशन के बारे में, बाकी इसके में अपन आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। ओके, हेलो एल्कीन अपन किसको बोलेंगे कि अगर आपके पास कोई भी संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन का अगर हाइड्रोजन है वो किसके द्वारा विस्थापित हो रहा है, वो आपका विस्थापित हो रहा है हैलोजन के द्वारा, तो उस केस में जो यौगिक बनेगा उसको अपन क्या बोलेंगे, हेलो एल्कीन। ध्यान से सुनिए, अगर आपके पास कोई भी संतृप्त हाइड्रोकार्बन है और उसका हाइड्रोजन किसी हैलोजन के द्वारा विस्थापित होगा, तो उस केस में जो आपका यौगिक बनेगा वो कौन सा होगा, हेलो एल्कीन होगा, ठीक है। ओके, और हेलो एरीन किसको बोलेंगे कि अगर आपका कोई भी एरोमेटिक यौगिक है, ठीक है, जैसे बेंजीन की बात करूं, और बेंजीन का हाइड्रोजन अगर किसी हैलोजन से विस्थापित होता है और उस केस में जो यौगिक बनेगा उसको अपन क्या बोलेंगे, हेलो एरीन बोलेंगे, ठीक है। इज दैट क्लियर। ओके, तो अपन यहाँ पे बात करेंगे यहाँ पे इन दोनों के बारे में।
ये टॉपिक के बारे में इन दोनों इस चैप्टर में अपन हेलो एल्केन और हेलो एरीन की जो रिएक्शंस है उनके बारे में यहाँ पे पूरा पढ़ेंगे। इनकी कंपाउंड की क्या प्रॉपर्टीज होती है उनको डिस्कस करेंगे। इनसे जो कंपाउंड्स बनते हैं उनके यूजेस क्या होते हैं वो भी अपन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ओके, अब अपन यहाँ पे मेनली स्टार्ट करने वाले हैं हमारा सबसे पहले हेलो एल्केन। तो हेलो एल्केन क्या होता है, चलिए अब चलते हैं आगे। स्टूडेंट्स, हमारा जो नया टॉपिक रहने वाला है, देखो इसमें आगे क्या आ रहा है, हेलो एल्केन या एल्किल हैलाइड। देखो मैंने बता दिया था आपको कि आपका हैलोजन व्युत्पन्न क्या होते हैं, हैलोजन व्युत्पन्न के टाइप्स क्या होते हैं, ये दोनों चीजें बता दी मैंने आपको। ओके, अब हमारा जो पहला टाइप है वो कौन सा है आपका, हेलो एल्केन या एल्किल हैलाइड। दोनों नाम एक ही है, आपको दोनों नाम ध्यान रखने पड़ेंगे क्योंकि हो सकता है कि कई बुक्स में कुछ नाम अलग अलग लिखे होते हैं, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ओके, तो बात करते हैं सबसे पहले हेलो एल्केन। तो हेलो एल्केन अपन सिंपल सा कह सकते हैं कि मैंने आपसे कहा था कि कोई संतृप्त हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन जैसे मैं कहता हूं कि मेरे पास है यहाँ पे CH4, ठीक है, ये क्या है आपके पास, मैथेन है, इसको क्या बोलते हैं अपन, मैथेन, ठीक है। तो मैथेन की अगर अब यहाँ पे क्या होता है, जो हाइड्रोजन है वो किसी हैलोजन के द्वारा विस्थापित हो जाता है। कोई भी आपके पास यहाँ पे जो हैलोजन है उसके द्वारा ये हाइड्रोजन, कोई भी एक हाइड्रोजन विस्थापित होता है, तो उस केस में यहाँ पे क्या बनेगा, CH3X बनेगा, ठीक है। और यहां से क्या हो गया, हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगा, क्लियर। तो यहां से जो हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगा तो उस केस में यहाँ पे क्या मिल जाएगा आपको, हेलो एल्केन बन जाएगा। तो इसको अपन क्या बोलेंगे, मैथिल हैलाइड बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको, मैथिल हैलाइड, ठीक है। ओके, दूसरी चीज यहाँ पे ध्यान रखनी है कि X का मतलब यहाँ पे क्या हो सकता है, ठीक है। तो X का मीनिंग क्या हो जाएगा, यहाँ पे फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है, तो इनमें से कुछ भी हो सकता है। तो हैलोजन यहाँ पे X का मतलब क्या है, कोई भी हैलोजन, तो वो वहां पे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन में से कोई भी हो सकता है। ओके, तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी, इसमें सिंपल सा मीनिंग है कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन मैंने यहाँ पे कौन सा लिया, मीथेन लिया, ठीक है। मैथेन की मैंने क्या किया, यहाँ पे एक हाइड्रोजन को किसके द्वारा डिस्प्लेस कर दिया, हैलोजन के द्वारा, मतलब विस्थापित कर दिया। तो विस्थापित करने पर मुझे नया यौगिक मिलेगा, उसको अपन क्या बोलेंगे, एल्किल हैलाइड या हेलो एल्केन बोल सकते हो, और उसका नाम क्या हो गया यहाँ पे, मैथिल हैलाइड हो गया, ठीक है। यहाँ पे X की जगह क्या हो सकता है, फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है, क्लियर। चलते आगे। ओके, अब बात आती है इनके वर्गीकरण की। तो आपका हेलो एल्केन का वर्गीकरण, हेलो एल्केन का वर्गीकरण, हेलो एल्केन का वर्गीकरण, ठीक है। तो हेलो एल्केन के वर्गीकरण में बात की जाती है। ओके, तो पहला जो क्लासिफिकेशन आता है वो किसके बेसिस पे आता है, वो आता है आपका हैलोजन परमाणुओं की, हैलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर, हैलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर, ठीक है। ओके, तो हैलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर अपन इसको क्लासिफाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, देखो इसमें भी बहुत सारे अलग अलग टाइप दे रखे हैं, तो कौन कौन से होंगे, देखो हैलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर बात करते हैं तो पहले इसमें जो टाइप हो जाएगा वो हो जाएगा आपका मोनो हेलो एल्केन। क्या बोलोगे इसको, मोनो हेलो एल्केन, ठीक है। ओके, तो देखिए पहला टाइप मैं बता रहा हूं यहाँ पे हैलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर, देखो वर्गीकरण की बात कर रहे हैं, हेलो एल्केन का वर्गीकरण किसके आधार पर, हैलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर। तो इसके बेसिस पे अगर हम बात करते हैं तो पहला टाइप इसमें कौन सा हो गया, मोनो हेलो एल्केन। देखो नाम से पता चल रहा है मोनो हेलो एल्केन, मोनो वर्ड किस लिए यूज करते हैं, सिंगल के लिए। तो यहाँ पे क्या हो गया, हैलोजन परमाणु की संख्या कितनी हो जाएगी, देखो दिमाग लगाओ खुद, बहुत इजी चीज है, हैलोजन परमाणु की संख्या इसमें कितनी हो जाएगी आपकी, वो हो जाएगी आपकी यहाँ पे 1। भाई अगर मोनो हेलो एल्केन है, ठीक है, मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, मोनो हेलो एल्केन, तो मोनो हेलो एल्केन का मतलब क्या है, मोनो वर्ड का भी यूज करते हैं, सिंगल होता है, तो यहाँ पे हैलोजन कितना होगा, 1 होगा। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल की बात करते हैं तो यहाँ पे मेरा एग्जाम्पल आ जाएगा, जैसे मान के चलो मेरे पास है CH3, सॉरी यहाँ पे आ जाएगा CH3Cl, ओके, ये आपके पास कोई यौगिक है, ठीक है।
देखिए इसमें आपके हेलोजन परमाणु मतलब Cl क्या है, हेलोजन ही एक तरह का, और यहाँ पे हेलोजन कितने हैं 1, तो ये क्या हो गया, एक प्रकार का मोनो हेलोजन हो गया। ओके, नाम की बात की जाए तो इसको हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे बोलेंगे क्लोरोमेथेन। क्या बोलोगे इसको, क्लोरोमेथेन बोलोगे, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा क्लोरोमेथेन। ओके, सेकंड टाइप की बात की जाती है आपका डाईहेलोएल्कीन। डाईहेलोएल्कीन, ठीक है। तो डाईहेलोएल्कीन के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पे क्या करेंगे अपन, देखो नाम से पता चल रहा है, जैसे आपने कहा था मोनो था तब हमने हाइड्रोजन कितने लिए, हेलोजन कितने लिए थे 1। अब डाईहेलोएल्कीन आ रहा है तो इसका मतलब आपके पास हेलोजन कितने हो जाएंगे 2, तो यहाँ पे हेलोजन कितने हो जाएंगे आपके पास 2। ओके, चलिए अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो हमने क्या कर रखा है, डाईहेलोएल्कीन को फिर से डिवाइड कर रखा है। इसमें यहाँ पे क्या होगा, फिर से टाइप्स आ जाएंगे, तो वो टाइप्स कौन कौन से हो जाएंगे वो देखिए। देखिए पहला इसके अंदर आता है आपका जो टाइप्स आता है वो आता है जैम डाईहेलाइड। कौन सा आ जाएगा, जैम डाईहेलाइड, ठीक है। जैम डाईहेलाइड का बोलोगे, देखो जैम डाईहेलाइड की डेफिनेशन बहुत सिंपल सी है, कैसे हो जाएगा। ओके ओके, जैम डाईहेलाइड है यहाँ पे, जैम डाईहेलाइड की डेफिनेशन क्या हो जाएगी यहाँ पे, अगर आपका देखो यदि एक कार्बन परमाणु पर, एक कार्बन परमाणु से 2 हैलोजन जुड़े हो, क्या हो जाएगा, 2 हैलोजन जुड़े हो, ठीक है। तो अगर मैं क्या कह रहा हूं, जैम डाईहेलाइड किससे बोलूंगा कि एक कार्बन परमाणु से 2 हैलोजन जुड़े हो, ठीक है। एग्जांपल बताता हूं आपको, देखिए एग्जांपल यहां पे देख सकते हैं आप, ठीक है, ध्यान रखना इसका एग्जांपल बता रहा हूं जैम डाईहेलाइड का। ओके, तो एग्जांपल की बात करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, जैसे मान के चलो मेरे पास ये कोई कंपाउंड है इस तरह का, ठीक है। अब देखो यहां पे जैम डाईहेलाइड कैसे होगा, ये वाला देखो ये एक कार्बन है, इस कार्बन से देखो, इसी कार्बन से 2 हैलोजन जुड़े हुए, दिखाई दे रहा है आपको, इसी कार्बन से 2 हैलोजन जुड़े हुए, तो एक कार्बन से 2 हैलोजन जुड़ जाते हैं तो उसको अपन क्या बोलेंगे, ऐसे को बोलते हैं जैम डाईहेलाइड। ओके, अब इसके नाम की बात की जाए तो अपन क्या करेंगे, इसका देखो नंबरिंग कर सकते हो, यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, तो 1,1 डाई क्लोरो, ठीक है, 1,1 डाई क्लोरो। देखो कार्बन कितने हैं यहाँ पे, 2 कार्बन प्रेजेंट है, तो 2 कार्बन को अपन क्या बोलते हैं, एथ यूज करते हैं, बहुत सिंपल सी चीज है भाई। देखो एक नंबर कार्बन से मैंने क्या कर दिया, 2 हैलोजन जुड़े थे, तो हैलोजन का नाम मैंने पहले लिख दिया, और सेम टाइप के ग्रुप जो आपका क्या होते हैं, आपके प्रेजेंट होते हैं एक से ज्यादा टाइम्स, तो आपको क्या होगा, यहाँ पे कुछ प्रीफिक्स यूज करने पड़ते हैं, ठीक है। वो पूर्व लाइन में कौन सा हो जाएंगे, डाई, ट्राई, मोनो, ये अपन पढ़ चुके पहले 11th क्लास के अंदर। तो यहाँ पे हैलोजन कितने हैं 2, तो मैंने यहाँ पे डाई लगा दिया, ठीक है। और दोनों एक नंबर पोजीशन पे थे, तो एक नंबर पे आपको 1,1 डाई क्लोरो, और कार्बन चेन कितने की है, 2 की है, तो इसमें क्या हो जाएगा, एथेन हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका इसका नाम है, क्लियर। एक और एग्जांपल देखिए इसका, इसी के जैसे मान के चलो कि मेरे पास ये एग्जांपल है, ठीक है, ठीक है, ये हो गया इस तरह से। अब देखो बहुत सिंपल सा नाम है, नंबरिंग करनी है पहले, ये आपका 1 यहां से 2 3, नंबरिंग यहां से क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इससे प्रतिस्थापी ग्रुप जुड़े हुए हैं। अब देखो ये आईयूपीएसी की चीज है, अब आईयूपीएसी वाली चीजें कहां मिलेगी आपको, 11 के अंदर मिलेगी, तो इसलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि जिन लोगों ने ये नहीं पढ़ा है ना 11 के टॉपिक्स ढंग से, तो प्लीज उसको एक बार जाके देखिए, ठीक है। तो उससे आपकी ये चीजें यहाँ पे काफी ज्यादा इजी रहेगी, क्योंकि यहाँ पे नेमी भी पूछी जाती है, एग्जाम्स में आपके आईयूपीएसी नाम पूछे जाता है, ठीक है, तो आपको वहां पे आने चाहिए अच्छे से। चलिए इसका नाम बताइए मुझे। देखिए सबसे पहले ध्यान रखना है कि आपके जो प्रतिस्थापी जुड़े हुए हैं वो कितने नंबर कार्बन पे जुड़े हुए हैं, 1 नंबर, तो इसमें 1,1, ठीक है, सेम टाइप के ग्रुप है और 2 बार है, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, डाई लग जाएगा, ठीक है, डाई। और इसको पे Cl प्रेजेंट है तो इसको क्या बोलेंगे, क्लोरो बोलेंगे, ठीक है, ये क्लोरो हो गया। तो 1,1 डाई क्लोरो, और कार्बन चेन कितने की है, 3 की, 1 2 3,
और थ्री वाले कार्बन, 3 कार्बन जिसमें चेन प्रेजेंट होती है उसको क्या बोलते हैं, प्रोपेन बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका प्रोपेन। ठीक है, ओके। तो ये आपके से में एग्जांपल्स हो गए। तो पहला मैंने आपको स्टार्टिंग से कहा था कि हैलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर हम इसको डिवाइड करते हैं। तो डिवाइड करते हैं तो पहला इसमें कौन सा हो गया, मोनो हेलो एल्केन। मोनो हेलो एल्केन के अंदर मैंने आपसे कहा कि जिसमें हैलोजन परमाणु की संख्या कितनी होगी, 1। ओके, इसका मैंने एग्जांपल बता दिया। देखो यहाँ पे एक ही हैलोजन परमाणु है, ठीक है, और ये CH3 के साथ जुड़ा हुआ था, तो इसका नाम क्या हो गया, क्लोरोमेथिल। ठीक है, ये किसका एग्जांपल था, मोनो हेलो एल्केन का। ठीक है, सेकंड डाई हेलो एल्केन। नाम से पता चल रहा है डाई हेलो एल्केन मतलब हैलोजन परमाणु कितने होंगे, 2। ओके, इसमें आपका इसको मैंने फर्दर डिवाइड किया है। तो फर्दर डिवाइड करने पर सबसे पहला टाइप कौन सा हो गया, जैम डाई हैलाइड। ओके, जैम डाई हैलाइड की डेफिनेशन क्या होती है कि अगर एक ही कार्बन परमाणु से 2 हैलोजन जुड़े हों, ठीक है, तो अगर एक ही कार्बन से, एक कार्बन परमाणु से 2 हैलोजन जुड़ जाते हैं तो उस केस में क्या बोलेंगे, इसको जैम डाई हैलाइड बोलेंगे। ठीक है, तो इसका आपका देखा जाए यहाँ पे तो इसके एग्जांपल्स ही मैंने 2 बता दिया आपको। ठीक है, ओके, इसके बाद फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मेरे से पूछ सकते हो। चलिए इसके आप नेक्स्ट टाइप की तरफ चलते हैं, जो आपका डाई हेलो एल्केन का सेकंड टाइप है। तो वो कौन सा टाइप हो जाएगा, आप देखते हैं। ओके, अब देखते हैं अपन जैम डाई हैलाइड के सेकंड टाइप। सॉरी, आपका जो डाई हेलो एल्केन था उसका आपने फर्स्ट पार्ट डिस्कस कर लिया था, कौन सा था, जैम डाई हैलाइड। ओके, तो आपका उसके बाद में आपका जो सेकंड पार्ट आता है डाई हेलो एल्केन का, तो वो कौन सा हो जाएगा, वो अपन यहाँ पे देख रहे हैं, वो है हमारा, देखो इसमें आ जाएगा आपका विसिनल डाइहैलाइड। क्या हो जाएगा, विसिनल डाइहैलाइड। ठीक है, इसको अपन क्या बोलते हैं, निकटवर्ती डाइहैलाइड बोलते हैं। ठीक है, ओके। तो देखिए मैंने आपसे कहा था कि अपन हेलो एल्केन को डिवाइड कर रहे थे, तो कार्बन परमाणुओं की संख्या के आधार पर डिवाइड कर रहे थे। तो पहला टाइप मैंने बताया था मोनो हेलो एल्केन, ठीक है, और सेकंड बताया डाई हेलो एल्केन। डाई हेलो एल्केन का मैंने फर्स्ट पार्ट बता दिया था आपको, जैम डाइहैलाइड। ओके, उसके बाद में सेकंड पार्ट कौन सा आता है, विसिनल डाइहैलाइड। तो विसिनल डाइहैलाइड के अंदर क्या हो जाएगा आपका, देखो देखिए अगर आपका क्या हो जाए कि यदि हैलोजन परमाणु दो निकटवर्ती कार्बन परमाणु पर उपस्थित हो, ठीक है, तो मैं आपको क्या कह रहा हूं, विसिनल डाइहैलाइड। देखो डाइहैलाइड है, यहाँ पे विसिनल आ रहा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, यदि हैलोजन परमाणु 2 निकटवर्ती कार्बन परमाणु पे स्थित हो। और पहले वाले में जैम डाइहैलाइड में मैंने क्या कहा था आपसे कि 2 हैलोजन थे वो एक ही कार्बन पे स्थित है। तो इसका एग्जांपल देखता हूं विसिनल का। तो विसिनल का एग्जांपल की बात करूं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जैसे मान के चलो कि मेरे पास ये है CH2 और यहाँ पे ये Cl और यहाँ पे ये Cl। क्लियर, ओके। तो ये एक प्रकार का क्या है आपका विसिनल डाइहैलाइड। कैसे, ये दोनों कार्बन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, निकटवर्ती कार्बन हो गए ये, और इनसे क्या जुड़े हुए हैं, हैलोजन जुड़े हुए हैं। तो ये एक प्रकार का क्या हो गया, विसिनल डाइहैलाइड हो गया। ओके, नाम की बात की जाए तो नेमिंग कर लो पहले कार्बन चेन की 1 और 2। ठीक है, तो 1 और 2 यहाँ पे नेमिंग करोगे, तो 1 और 2 नेमिंग करोगे तो यहाँ पे इसका नाम क्या हो जाएगा, देखो इस पे भी आपका हैलोजन है, इस पे भी आपका हैलोजन है, तो आपका नंबरिंग करोगे तो क्या हो जाएगा इसमें, तो यहाँ पे लिखेंगे 1,2 डाइक्लोरो 1,2 डाइक्लोरो एथेन। भाई यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, तो यहाँ पे क्या होगा, एल्केन ही होगा, तो इसका नाम क्या हो जाएगा 1,2 डाइक्लोरो एथेन। सेकंड एग्जांपल की बात करूं मैं, यहाँ पे आपका सेकंड एग्जांपल हो जाएगा, तो वो ये जाएगा, देखो यहाँ पे CH3 CH2 और यहाँ पे Cl और यहाँ पे Cl। ठीक है, आप चेक कर सकते हो। ओके, तो ये हमारे पास क्या है, कंपाउंड है। देखो ये भी एक प्रकार का विसिनल डाइहैलाइड, कैसे, निकटवर्ती कार्बन, ठीक है, उससे भी हैलोजन जुड़ा हुआ है, इससे भी हैलोजन जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो इसको अपन कंपाउंड को क्या बोलेंगे पूरे को, देखो इसका नाम हो जाएगा देखो नंबरिंग कहां से होगी, 1 2 3। ठीक है, तो 1 नंबर और 2 नंबर पे क्या जुड़े हुए हैं, हैलोजन जुड़े हुए हैं। इसका नाम हो जाएगा 1,2 डाई क्लोरो
प्रोपेन। अब प्रोपेन क्यों लिखा है मैंने, देखो ध्यान से, प्रोपेन किस लिए आ रहा है यहाँ पे कि यहाँ पे कार्बन की कितनी चेन प्रेजेंट है, 3 की, और सारे बॉन्ड भी कैसे हैं, सिंगल, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्रोपेन हो जाएगा। क्लियर? ओके, तो ये आपके क्या हो गए, आपके डाई हेलोएल्केन के टाइप्स हो गए। ओके, अब देखो मैं यहाँ पे ले रहा हूँ आपका कौन सा, देखो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, सेकंड जो टाइप हो जाएगा वो सेकंड टाइप कौन सा ले रहा हूँ मैं यहाँ पे, देखो सॉरी मोनोहेलोएल्केन के बाद उसको यहाँ पे ट्राई हेलोएल्केन आ जाएगा। क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पे बात करते हैं कि आपका डाई हेलोएल्केन खत्म हो गया, उसके बाद में कौन सा आ रहा है आपका, ट्राई हेलोएल्केन। तो ट्राई हेलोएल्केन के बारे में देखते हैं यहाँ पे, ट्राई हेलोएल्केन, ठीक है। तो ट्राई हेलोएल्केन के बारे में बात करें तो यहाँ पे क्या होगा, सिंपल सी बात है कि हैलोजन कितने हो जाएंगे, 3 हैलोजन्स। तो हैलोजन कितने हो जाएंगे, 3। ओके, जब आपके 3 हैलोजन्स प्रेजेंट होते हैं तो उसको अपन क्या बोलते हैं, ट्राई हेलोएल्केन बोलते हैं। तो एग्जांपल देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, जैसे मान के चलो कि मेरे पास है यहाँ पे ये कार्बन, इससे एक तरह हाइड्रोजन, और इससे क्या जुड़ रहे हैं, 3 क्लोरीन जुड़ रहे हैं, ठीक है। ओके, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, देखो हैलोजन कितने जुड़े हुए हैं, 3, इसको अपन क्या बोलेंगे, क्लोरो। तो कितने सेम टाइप के ग्रुप है वो 3 टाइम प्रेजेंट है, तो इसके लिए अपन एक प्रीफिक्स यूज करते हैं, कौन सा, ट्राई क्लोरो मैथिन, ठीक है। क्या बोलेंगे इसको, ट्राई क्लोरो मैथिन। और इसका एक कॉमन नेम भी है, बहुत पॉपुलर है, जो आपको पता भी होगा, इसको अपन बोलते हैं क्लोरोफॉर्म। इसको क्या बोलते हैं, क्लोरोफॉर्म। तो एक तरह से क्या हो गया आपका, देखो ये आपका ट्राई हेलोएल्केन, 3 हैलोजन्स प्रेजेंट है, ठीक है। तो 3 हैलोजन्स प्रेजेंट है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको अपन क्या बोलेंगे, ट्राई हेलोएल्केन, और इसमें 3 हैलोजन परमाणु जुड़े हुए हैं। ओके, नाम की बात की जाए तो इसको क्या बोलेंगे, ट्राई क्लोरोमेथिन। देखो कार्बन चेन एक ही है तो मैथिन आ जाएगा, और इसका एक कॉमन नेम होता है क्लोरोफॉर्म। देखो CHCl3 बहुत पॉपुलर है, आप छोटी क्लास में पढ़ के आओ इसको, ठीक है। तो इसमें आपका हो जाएगा ये ट्राई क्लोरोमेथिन। ओके ओके, यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना कि जो भी आपके ट्राई हेलोएल्केन होते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं, यहाँ पे अपन इसको क्या बोलेंगे, हेलोफॉर्म्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे, हेलोफॉर्म्स बोलेंगे। ओके, चलते आगे। ओके, तो कार्बन परमाणु की संख्या के आधार पर हमने देख लिया कि कितने टाइप्स हो गए, टोटल 3 टाइप्स पढ़ लिया अपन ने, मोनोहेलोएल्केन, डाइहेलोएल्केन, ट्राइहेलोएल्केन। अब 4th टाइप हो जाएगा पॉलीहेलोएल्केन। देखो 4th टाइप के अंदर अपन बात करें तो यहाँ पे क्या आ रहा है, पॉलीहेलोएल्केन, ठीक है। तो पॉलीहेलोएल्केन के अंदर अपन बात करते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो एक एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है। तो इसमें अगर कार्बन परमाणु की संख्या बहुत ज्यादा हो जाए, मतलब यहाँ पे मैं कहता हूँ 3 से भी ज्यादा हो जाए, तो मैं यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेता हूँ, यहाँ पे वो हो जाएगा, जैसे मान के चलो ये क्लोरीन है, इसके सारे के सॉरी कार्बन है, इस कार्बन के सारे हाइड्रोजन किसके द्वारा रिप्लेस हो गए, हैलोजन के द्वारा रिप्लेस हो गए, ठीक है। ये आपका एक कार्बन था, उस कार्बन की जो चारों वैलेंसी थी उस पे जो हाइड्रोजन थे वो किसके द्वारा आपका रिप्लेस हो गए, वो आपका क्लोरीन के द्वारा रिप्लेस हो गए। तो उस केस में अपन क्या बोलेंगे, इस ऐसे कंपाउंड को पॉलीहेलोएल्केन बोलेंगे। तो इसके अगर नाम की बात की जाए तो इसको अपन क्या बोलेंगे, आपका नाम हो जाएगा, तो इसको कॉमन नेम की बात करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। क्या हो जाएगा, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। पढ़ रखा आप लोगों ने, ठीक है। ये तो इसका कॉमन नेम हो गया। अब IUPAC नेम की बात करें तो क्या बोलोगे, देखो क्लोरीन यहाँ पे कितना है, 4 टाइम्स है, तो 4 टाइम्स अगर सेम टाइप के ग्रुप होते हैं तो उसके लिए एक प्रीफिक्स यूज करते हैं, प्लूरल लगना, तो कौन सा होगा, टेट्रा। तो यहाँ पे क्या नाम हो जाएगा इसका, IUPAC नाम की बात करूं तो यहाँ पे हो जाएगा, IUPAC नेम इसका हो जाएगा, देखो टेट्रा क्लोरो मैथिन, एक ही कार्बन है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, टेट्रा क्लोरोमेथिन। ओके, चलते हैं आगे। देखो इस तरह से मैंने क्या कर दिया आपका कि कार्बन परमाणु सॉरी हैलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर जो क्लासिफिकेशन था वो अपन ने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया। तो टोटल कितने टाइप्स बताया मैंने, 4 टाइप्स बताया। पहला बताया मोनोहेलोएल्केन, दूसरा बताया डाइहेलोएल्केन, तीसरा बताया ट्राइहेलोएल्केन, और चौथा बताया पॉलीहेलोएल्केन। ओके, तो ये तो था कार्बन परमाणु की संख्या के आधार। अब उसके बाद बात करते हैं सेकंड बी नंबर, sp3 CX बंध युक्त। ओके, अब मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पे, क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे कर रहा हूं, देखो आपका जो कार्बन और हैलोजन बॉन्ड है,
ठीक है, उसमें जो कार्बन है वो कैसा संकरित होना चाहिए, sp3 संकरण होना चाहिए उसमें, ठीक है। तो उसके बेसिस पे मैं यहाँ पे क्लासिफाई करूंगा। तो यहाँ पे मैं क्या करना है, इसको 3 टाइप्स में डिवाइड करना है। तो पहला तो अपना सिंपल सा हो जाएगा जो अपन पहले भी पढ़ चुके हैं, वो हो जाएगा हेलो एल्केन। कौन सा हो जाएगा, हेलो एल्केन। तो हेलो एल्केन के अंदर सिंपल सा, मैं ज्यादा कुछ नहीं, एक एग्जांपल बता देता हूं आपको। जैसे देखो यहाँ पे मान के चलो कि मेरे पास ये CH3 है, ठीक है, और से ये हेलोजन जुड़ा हुआ है, क्लियर। ओके, तो ये एक तरह से क्या हो गया आपका sp3CX बॉन्ड है इसमें। अब कैसे है वो देखिए आप लोग। देखिए ये कार्बन है, इस कार्बन के साथ टोटल वैलेंसी कितनी जुड़ी हुई है, 4। तो 4 वैलेंसी जुड़ी हुई है, तो उस केस में क्या होगा कि इसमें आपका जो कार्बन पे जो संकरण होगा वो कौन सा होगा, sp3। भाई आपने पढ़ा है यहाँ पे, देखो यहाँ पे 4 कितने सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, 4 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, ठीक है। अब जितने सिग्मा बॉन्ड होता है उतना संकरण तो होगा ही होगा। तो यहाँ पे टोटल सिग्मा कितने हैं, यहाँ पे आपके 4। तो यहाँ पे आपका जो संकरण हो जाएगा वो sp3 हो जाएगा, ठीक है। तो इनके बीच में जो बॉन्ड बन रहा है उसके में कार्बन पे संकरण कौन सा है, sp3। तो यहाँ पे आपका क्या हो गया, एक तरह से ये आपका हेलो एल्केन हो गया, ठीक है। तो नाम आपको मैं बताया, काम करते हैं अपन इसकी जगह Cl लेते हैं, तो आपके लिए इजी हो जाएगा, ठीक है। ओके, तो मैं यहाँ पे क्या कह रहा हूँ कि मेरे पास ये कंपाउंड है, तो इसमें जो कार्बन पे संकरण कौन सा होगा, sp3 होगा। कैसे होगा भाई, यहाँ पे देखो ये कार्बन कितने सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, 4। 3 तो हाइड्रोजन के साथ, 1 क्लोरीन के साथ, टोटल सिग्मा कितने हो गए, 4। अपन ये कहते हैं कि जब आपको कोई भी संकरण निकालना होता है तो जो भी आपके सिग्मा बॉन्ड होते हैं और लॉन पेयर होते हैं उसको प्लस कर देते हो आप लोग, ठीक है। तो टोटल लॉन पेयर तो यहाँ पे है नहीं अपने पास, तो यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड कितने हो गए आपके, 4, ठीक है। तो 4 सिग्मा बॉन्ड होते हैं, तो इस केस में संकरण कौन सा हो गया, sp3। नाम की बात करूं तो इसका नाम क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसका नाम हो जाएगा क्लोरोमेथिन। क्या हो जाएगा इसका, क्लोरोमेथिन, ठीक है। ओके, अब देखो यहाँ पे ये तो क्या हो गया आपका 1 डिग्री हो गया, 1 डिग्री हेलो एल्केन हो गया, ठीक है। ये कौन सा हो गया, 1 डिग्री हेलो एल्केन। इसी तरह से बात करता हूं मैं सेकंड। तो देखो यहाँ पे क्या हो गया, मान के चलो कि आपके पास कोई इस तरह से कंपाउंड है, ठीक है, ये इस तरह से कंपाउंड दे रखा है, ठीक है। ओके, अब देखो यहाँ पे जो ये कार्बन है, सॉरी हेलोजन है, वो किससे जुड़ा हुआ है, 2 डिग्री कार्बन से। ये आपका क्या है, 2 डिग्री कार्बन, ठीक है। ये आपका 1 डिग्री कार्बन था, ये आपका 2 डिग्री कार्बन। तो 2 डिग्री कार्बन से आपका हेलोजन जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो इस केस में जो नाम होगा वो क्या हो जाएगा आपका, देखो इस केस में आपका क्या होगा, नाम क्या होगा, देखो पहले तो आपको सिंपल सा मैं पहले बता चुका हूँ। सबसे पहले नंबरिंग करते हैं इसमें। तो कार्बन चेन कितने की है, 3 की है। नंबरिंग कहीं से भी करोगे फर्क पड़ने वाला नहीं है इसमें, ठीक है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 क्लोरो प्रोपिन, ठीक है। तो 2 क्लोरोप्रोपेन, 2 क्यों लगा मैंने यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे दो, यहाँ से नंबरिंग करोगे तो भी 2 पे आएगा, यहाँ से नंबरिंग करोगे तो भी 2 पे आएगा, ठीक है। तो 2 नंबर पे हेलोजन जुड़ा हुआ है। हेलोजन कौन सा, क्लोरीन है। तो 2 क्लोरो, और कार्बन चेन कितने की है, 3 की है, तो प्रोपेन हो गया यहाँ पे। ओके, बहुत इजी है इसमें। चलिए इसी तरह से एक और एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे। देखो ट्राई हेलो एल्कीन का, सॉरी ट्राई हेलो एल्कीन नहीं, 3 डिग्री हेलो एल्कीन। तो ये तो क्या हो गया आपका 2 डिग्री, ठीक है। अब देखो इसी तरह 3 डिग्री का देखते हैं। तो 3 डिग्री का क्या हो जाएगा यहाँ पे, CH3 C CH3 CH3 और ये क्या हो गया Cl। अब देखो ये कार्बन है, यहाँ पे कौन सा है, देखो यहाँ पर भी आपका एस कार्बन पे संकरण कौन सा है जिससे हाइड्रोजन जुड़ा है, वो भी sp3 है, ठीक है। देख सकते हो सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं यहाँ पे 4। ओके, तो यहाँ पे इसका जो नाम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे, देखो नाम यहाँ पे लिख देते हैं। नाम हो जाएगा इसका यहाँ पे, देखो पहले तो चेन चेक करो आपका लंबी चेन। तो मैं मान के चलता हूँ ये लंबी चेन मेरी ये हो गई, ठीक है, ये आपकी लंबी चेन हो गई, ठीक है। नंबरिंग यहाँ से करते हैं 1 2 3, ठीक है। तो देखो 2 नंबर पे आपका क्लोरीन भी जुड़ा हुआ है और मैथिल भी जुड़ा हुआ है, तो इसका नाम हो जाएगा 2 क्लोरो 2 मैथिल। और कार्बन चेन कितनी, देखो 2 नंबर पे क्लोरीन भी जुड़ा हुआ है और 2 नंबर पे मैथिल भी जुड़ा हुआ है, तो 2 क्लोरो 2 मैथिल। और चेन कितनी की है, 3 की है, तो इसमें हो जाएगा 2 प्रोपेन। तो पूरा नाम क्या हो गया, 2 क्लोरो 2 मैथिल प्रोपेन। तो ये इस तरह से क्या हो गए आपके किसके टाइप्स हो गए, sp3 संकृत CX1। अब इसमें कौन सा बताया मैंने, हेलो एल्कीन के टाइप्स बताया, ठीक है। ये एक तरह से आप टाइप्स भी मान सकते हो या अलग अलग डिफरेंट टाइप के कंपाउंड हो जाएंगे, ठीक है। तो ये इस तरह से आपका हो जाएगा, ठीक है। ओके, अब इसी में ही बात करते हैं आगे। आपका जो नया टाइप आ जाएगा वो कौन सा है, वो है आपका एलिलिक हैलाइड। एलिलिक हैलाइड,
ठीक है। तो एलिलिक हैलाइड का एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। अब देखो एग्जांपल लेके समझते हैं डायरेक्ट। देखो मान के चलो कि मेरे पास कोई कंपाउंड है, ठीक है, ओके। अब बात आती है एलिलिक हैलाइड कैसे बोला गया। भाई नाम ऐसा क्या दे दिया आपने, एलिलिक हैलाइड दिया क्यों इसको एलिलिक हैलाइड नाम क्यों दिया गया है, ठीक है। देखिए कहा जाता है कि यहाँ पे कि अगर आपका हैलोजन से जुड़ा हुआ कार्बन, हैलोजन से जुड़ा हुआ कार्बन तो यही है, अगर ये कार्बन किसी डायरेक्टली द्विबंधित कार्बन से जुड़ा हो, हाँ भाई ये तो द्विबंधित कार्बन ही है ना, ठीक है। तो द्विबंधित कार्बन से जुड़ा हो तो उस केस में अपन क्या बोलेंगे, ऐसे कार्बन को जो sp3 वाला है उसको बोलेंगे एलिलिक कार्बन, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं इसको, ये क्या है आपका एलिलिक कार्बन, ठीक है, ये आपका एलिलिक कार्बन हो गया। तो एलिलिक कार्बन है, तो इस केस में जो आपका हैलाइड बनेगा वो कौन सा होगा, एलिलिक हैलाइड। ओके, नाम बहुत इजी है, आप नाम अपना आराम से इसका लिख सकते हो, ठीक है। ओके, तो अगर अपन यहाँ पे इसके IUPAC नाम की बात करते हैं तो IUPAC नेम क्या हो जाएगा इसका, देखो क्लोरीन नेम क्या हो जाएगा, भाई नंबरिंग करनी पड़ेगी सबसे पहले, सीधी सी बात है। और नंबरिंग के लिए अपन यहाँ पे प्रायोरिटी किसको देंगे, डबल बॉन्ड को देंगे। ऑब्वियसली बात है, आपने IUPAC का नाम पढ़ा होगा, IUPAC नेमिंग को नोमेनक्लेचर वाला, तो आपने देखा होगा इसमें सबसे पहले प्रायोरिटी यहाँ पे किसको देंगे, डबल बॉन्ड को देंगे। तो नंबरिंग करेंगे तो यहाँ से नंबरिंग करनी पड़ेगी आपको, ठीक है। अब देखो 3 नंबर पे सबसे पहले क्या करता है, बस हैलोजन लिखते हैं, तो हैलोजन को लिखता है, तो यहाँ पे 3 नंबर वाले कार्बन से हैलोजन जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो 3 नंबर वाले से हैलोजन जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे बोलेंगे 3 प्रोपिन। प्रोपिन क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे क्या है आपका जो डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, और डबल बॉन्ड होता है तो ये एल्कीन है, तो लास्ट में ईन जुड़ जाएगा, तो 3 क्लोरोप्रोपिन हो जाएगा। चलिए ओके, यहाँ पे ये इस तरह से टाइप्स हो गए। एक लास्ट होता है आपका बेंजिलिक हैलाइड, कौन सा हो जाएगा, बेंजिलिक हैलाइड, ठीक है, बेंजिलिक हैलाइड। अब बेंजिलिक हैलाइड के केस में अपन क्या बोलेंगे, ठीक है। तो बेंजिलिक हैलाइड का, अब बेंजिलिक हैलाइड के केस में अपन क्या करेंगे, देखो इसमें मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। ओके, एग्जांपल बताने से पहले मैं इसको थोड़ा सा रफ कर देता हूँ, देखो। ओके, तो एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे इसका, तो एग्जांपल क्या हो जाएगा, देखिए। तो एग्जांपल की बात करते हैं, तो मान के चलो कि ये आपके पास कोई बेंजीन रिंग है, ओके, ये आपके पास कोई ये बेंजीन रिंग है, ठीक है, यहाँ पे ये बेंजीन रिंग प्रेजेंट है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, कार्बन जुड़ा हुआ है, और उससे क्या जुड़ा हुआ है, यहाँ पे मान के चलो Cl जुड़ा हुआ है, क्लियर, ओके। तो हुआ क्या, यहाँ पे बेंजिलिक क्यों बोलते हैं, तो मान के चलो कि जिस कार्बन से आपका हैलोजन जुड़ा हुआ है, बेंजिलिक क्यों बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना इसका, बेंजिलिक कार्बन क्यों कह रहे हैं कि अगर आपका हैलोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है और अगर वो डायरेक्टली बेंजीन रिंग से कनेक्टेड है, देखो ये आपका जो हैलोजन है, सॉरी ये कार्बन है, ये कार्बन आपके किससे कनेक्टेड है, Cl, हैलोजन से कनेक्टेड है, और यही कार्बन आपका डायरेक्टली किससे जुड़ा है, बेंजीन से जुड़ा है, तो इस कार्बन को अपन क्या बोलेंगे, यहाँ पे बेंजिलिक कार्बन बोलेंगे, ठीक है, ओके। तो ये आपका जो पूरा कंपाउंड हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, बेंजिलिक हैलाइड, ओके। नाम की बात करूं तो यहाँ पे नाम क्या होगा, भाई मेन चेन तो अपन ये सेलेक्ट करेंगे, तो मेन चेन ये सेलेक्ट करेंगे, तो यहाँ पे क्या हो गया, इससे आपका ये भी जुड़ा हुआ है, इसको अपन Cl क्लोरो बोलते हैं, और ये पूरा जो ग्रुप हो जाएगा उसको अपन क्या बोलेंगे, फेनिल। तो पहले किसको लिखोगे, जो अल्फाबेटिकली पहले आता है, तो इसका नाम हो जाएगा 1 क्लोरो, ठीक है, 1 क्लोरो फेनिल, 1 क्लोरो फेनिल मैथेन, ठीक है। देखो बहुत इजी चीज हो गई, बेंजिलिक हैलाइड, ठीक है। बेंजिलिक हैलाइड क्यों कह रहे हैं, क्योंकि आपका जो हैलोजन से जो कार्बन जुड़ा हुआ है वो डायरेक्टली किससे कनेक्टेड है, वो आपका बेंजीन रिंग से कनेक्टेड है, ठीक है। तो इसको अपन क्या बोलेंगे, बेंजिलिक हैलाइड। तो देखो यहाँ पर भी संकरण भी चेक कर सकते हो, संकरण कौन सा होगा, इसमें भी sp3 होगा, इस वाले केस में भी sp3 होगा, ठीक है, इस वाले केस में भी sp3 होगा। तो ये सारे sp3 CX बॉन्ड वाले मैंने यहाँ पे आपको क्लासिफिकेशन बता दिया, ओके। तो हमने इसके 2 टाइप्स पढ़ लिए हैं, किसके बेसिस पे, एक तो पढ़ा आपने संख्या के आधार पर और दूसरा पढ़ा sp3 CX बॉन्ड के आधार पर, ठीक है। तो ये हमारा आज का टॉपिक हो गया इसमें कंप्लीट, ओके। तो आप लोग इसको एक बार रिवाइज कीजिए और अच्छे से पढ़िए, फिर भी कोई डाउट होता है मेरे से पूछ सकते हैं आप लोग, ओके। थैंक यू।